70 की दिहाई में नजफ के आयतुल्लाह मोहम्मद बाकिर उस-सदर इराक में मजबूत तरीन शिया वाइस थे। 60 की दिहाई में ईरान से जलावतन होने के बाद आयतुल्लाह खुमैनी ने भी नजफ में उनसे राब्ता रखा, और जब आयतुल्लाह खुमैनी वलायत फकीह के नजरिए के साथ इस्लामी रियासत का तस्वुर सामने लेकर आए तो बाकिर उस-सदर ने उनकी मुकम्मल हमायत करके उनके ख्यालात को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। 1977 में आयतुल्लाह बाकर ने 50 सफ़ात पर मुश्तमिल वो दस्तावेजात पेश की जिनमें इमाम मेहदी के गैबत कुबरा के खात्मे से पहले के वाक़यात दर्ज थे। आयतुल्लाह सदर का कहना था कि न सिर्फ रूहानी कुव्वत बल्कि भरपूर अस्करी ताकतों का एक साथ जमा होना लाजिम है ताकि ज़हूर इमाम के बाद उन्हें मदद फराहम कर सके। 1977 में उनकी तहरीक के बाद सद्दाम हुसैन की पार्टी ने आशूरा पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद इराक के कई शहरों में हंगामे शुरू हो गए। शिया उलमा इराक छोड़ के लेबनान चले गए, जिनमें से एक आयतुल्लाह हसन शिराजी थे जिन्होंने बैरूत में इमाम मेहदी पर एक तफसीली किताब लिखी, और 2 साल बाद जब ईरान में शाहिरान का तख्ता उलट दिया गया तो इराक में एक बार फिर शिया उलमा ने सद्दाम हुसैन के खिलाफ एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया। आयतुल्लाह सदर को यकीन था कि ईरान जैसी तहरीक इराक में कामयाब नहीं हो सकती, और फिर कुछ ऐसा ही हुआ कि अप्रैल 1980 में उन्हें कत्ल कर दिया गया। उसी साल ईरान इराक जंग का आगाज हुआ और लेबनान में भी आयतुल्लाह शिराजी को शहीद कर दिया गया। कई शिया अकाबरीन ने शाम में पनाह ली और बहुत सौ ने लेबनान में आयतुल्लाह फजलुल्लाह की पार्टी को मदद के लिए पुकारा, जिनकी अपनी जमात निस्बतन पुरअमन जद्दोजहद की आमिल थी। चुनांचे जब 1982 में इसराइल ने लेबनान पे धावा बोला तो अमल जमात ने उसमें बगावत हो गई कि आप इतने पुरअमन क्यों हैं, आप जद्दोजहद क्यों नहीं करते, लड़ते क्यों नहीं। और फिर ईरान और शाम की मदद से एक नई जमात ने लेबनान में जन्म लिया, यानी सैयद हसन नसरुल्लाह की हिजबुल्लाह ने, जो कि आयतुल्लाह बाकर के शागिर्द थे। 1989 में लेबनान के मुसन्निफ कमाल सुलेमान ने अपनी तसनीफ में लिखा कि इसराइल के कयाम के साथ ही खित्ते में आखिरुज़्ज़मा की बड़ी जंगों का आगाज हो चुका है। उसने अमेरिका के बाशिंदों को तुर्क नस्ल करार दिया, जो कि जजीरा अरब पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। 1995 के बाद कमाल सुलेमान की तहरीरों में दावा किया गया कि दरियाए फरात के गिर्द दज्जाल का सदर मकाम असल में इराक के खिलाफ जाहिलियत का मरकज है, और चूंकि ये पहली खलीजी जंग के बाद का दौर था इसलिए ये मकालात और किताबें अवामुन्नास में इंतहाई मकबूल हो